बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ICS पार्ट फर्स्ट चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 2 के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर। स्टूडेंट चैप्टर का नाम जो है ना वो जी एल्गोरिदम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो उसका आज लेक्चर नंबर 2 को हम कवर करते हैं। और ये देखते हैं लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम कौन कौन से जो है ना टॉपिक कवर करते हैं। टुडे लेक्चर जो है ना वो है जी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम कैरेक्टराइज्ड एंड क्लासिफाइड। और उसके बाद जो है ना हम कुछ MCQ जो है ना उसको सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी। कैरेक्टराइजिंग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। टू कैरेक्टराइज ए कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम मीन टू अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इट इज़ बेस्ड ऑन इट्स नेचर एंड व्हाट द कंप्यूटर मस्ट डू। स्टूडेंट कैरेक्टराइज कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम का जो मतलब है ना वो यही है कि आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है या डिस्क्राइब करना है कि आपका प्रॉब्लम जो है ना वो किस तरह का है, किस काइंड का है, और उसको कंप्यूटर जो है ना वो कैसे जो है ना वो सॉल्व करेगा। अब तीन चीज़ें होती हैं इसके अंदर स्टूडेंट। इनपुट होता है, प्रोसेस होता है और आउटपुट होता है। इनपुट क्या होती है? इनपुट जो होती है ना वो आपकी आ जाएगी वो इन्फॉर्मेशन जो आप कंप्यूटर को दे रहे होते हैं या कंप्यूटर जो आपसे इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहा है। इनपुट व्हाट इन्फॉर्मेशन द कंप्यूटर रिसीव, यानी कि जो इनपुट आप कंप्यूटर को दे रहे होते हो, जो डाटा आप कंप्यूटर को दे रहे होते हो या कंप्यूटर आपसे रिसीव कर रहा होता है उसे इनपुट कहते हैं। अब प्रोसेस क्या होता है? व्हाट स्टेप द कंप्यूटर परफॉर्म, यानी कि उस इनपुट के ऊपर जो भी स्टेप कंप्यूटर परफॉर्म करेगा वो आपका क्या आ जाएगा? प्रोसेस आ जाएगा। और आउटपुट क्या आ जाएगी? द फाइनल आंसर द कंप्यूटर प्रोड्यूस। और उसके बाद जो कंप्यूटर आंसर प्रोड्यूस करेगा उस इनपुट के ऊपर प्रोसेस करने के बाद वो आपकी क्या आ जाएगी? आउटपुट आ जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड इनपुट प्रोसेस आउटपुट, IPO मॉडल भी इसे कह देते हैं। अब अगर हम प्रॉब्लम कैलकुलेट करते हैं द एरिया ऑफ ए सर्कल, यानी कि एग्जांपल देते हैं, तो इसके अंदर जो इनपुट आएगी हमारी, जैसे हम कहते हैं जी रेडियस इनपुट करें जी। अब रेडियस जैसे ही आप इनपुट करेंगे तो उसके ऊपर प्रोसेस जो है ना वो होगा कि एक फार्मूला अप्लाई होगा एरिया का। एरिया का जो फार्मूला है वो है जी पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई के साथ आर स्क्वायर की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। और आर जो होता है ना वो हमारे पास रेडियस होता है, यानी कि 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3.14 आ जाएगा। और उसके बाद जो उसका एरिया रिजल्ट आएगा वो आपकी बन जाएगी, आपकी आउटपुट बन जाएगी। तो ये स्टूडेंट होता है जी आपका कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए सर्कल, यानी कि आपका ये प्रॉब्लम था। इस तरह क्लासीफाइंग अगर बात करते हैं, क्लासीफाइंग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम कैन बी क्लासीफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स मेथड रिक्वायर्ड टू सॉल्व देम। सम कॉमन क्लासिफिकेशन जो है ना वो देख लेते हैं जी। डिसीजन प्रॉब्लम। डिसीजन प्रॉब्लम क्या होता है? एक क्वेश्चन विद ए येस ओवर नो आंसर, यानी कि ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर जो है ना या येस आएगा या नो आएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? डिसीजन प्रॉब्लम कहते हैं। जैसे एग्जांपल है जी, प्रॉब्लम क्या है जी? इज़ द नंबर 12 इज़ इवन, यानी कि हम देखेंगे कि नंबर 12 जो है ना वो इवन है या ऑड है। अब इसको हम एज ए इनपुट करते हैं, और जब हम इसको इनपुट करेंगे तो इसके ऊपर कोई ना कोई प्रोसेस होगा। अब जब प्रोसेस मतलब क्या है कि इसको 2 पे डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है तो हम कहते हैं ये यानी कि ये इवन है। और अगर इसका रिमाइंडर 1 आ जाएगा तो हम कह देंगे ये ऑड है। जब हमने इनपुट किया तो ये 12 जो है ना वो हमारे पास आउटपुट क्या है जी? येस है, यानी कि ये क्या है जी? इवन है। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है उसे हम क्या कहते हैं? डिसीजन प्रॉब्लम कह देते हैं। उसके बाद है जी सर्च प्रॉब्लम। फाइंड समथिंग फ्रॉम द गिवन डाटा, यानी कि अगर आपने कोई डाटा आपके पास है उसमें से कुछ आपने चीज़ जो है ना फाइंड करनी है तो वो आपका क्या आ जाएगा? सर्चिंग प्रॉब्लम आ जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है जी? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन ए लिस्ट, यानी कि आपके पास ये लिस्ट है, कोई लिस्ट है आपके पास, उसके अंदर आपने जो सबसे छोटा नंबर है वो फाइंड करना है। अब इनपुट क्या आ जाएगी आपकी? 5 है, 8 है, 1 है और 7 है। और जो आपकी आउटपुट आएगी वो क्या आएगी? 1 आएगी, क्योंकि सबसे छोटा नंबर क्या है जी? आपका 1 है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? हम सर्च प्रॉब्लम कहते हैं। उसके बाद आता है जी ऑप्टिमाइज प्रॉब्लम। फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन अमॉन्ग मैनी ऑप्शन, यानी कि आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं और उसके अंदर आपने जो बेस्ट सोल्यूशन है ना उसको फाइंड करना होता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिमाइजिंग प्रॉब्लम कहते हैं। जैसे एग्जांपल है जी, प्रॉब्लम हमारे पास है फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ टू स्कूल, यानी कि आपने स्कूल के अंदर यानी कि की तरफ जाना है या स्कूल से आपके घर की तरफ जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसको आपने फाइंड करना है। अब इनपुट क्या है जी? ऑल पॉसिबल रूट्स, आप सारे पॉसिबल रूट जो है ना वो इनपुट करते हैं। और आउटपुट क्या आ जाएगी? वो आपकी आ जाएगी शॉर्टेस्ट पाथ। किस कहाँ से आएगी? वो गूगल मैप जो है ना आपको बता देगा कि आपका जो शॉर्टेस्ट पाथ है ये वाला बनता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कह देते हैं।
उसके बाद है जी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ए प्रॉब्लम दैट इन्वॉल्व मैथ कैलकुलेशन, यानी कि ऐसे प्रॉब्लम जिसके अंदर मैथ की कैलकुलेशन आ जाए तो उन्हें हम क्या कह देंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कह देंगे। एग्जाम्पल क्या जी, प्रॉब्लम फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, हमने किसी रेक्टेंगल का एरिया मालूम करना है। और एरिया हमें पता होता है, लेंथ को मल्टीप्लाई कर दें अगर विड्थ के साथ तो हमारे पास क्या आती है, एरिया आ जाता है रेक्टेंगल का आ जाता है। इनपुट क्या आ जाएगी आपकी, लेंथ, और उसके बाद क्या आ जाएगी, विड्थ। प्रोसेस क्या होगा, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी आउटपुट क्या आ जाएगी, यहाँ पे 24 आ जाएगी। तो इस तरह के प्रॉब्लम को आप क्या कह देंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कह देंगे। उसके बाद आता है जी सॉर्टिंग प्रॉब्लम। सॉर्टिंग प्रॉब्लम वो होता है कि आपने अरेंज द एटम इन ऑर्डर असेंडिंग ओवर डिसेंडिंग, यानी कि आपने इसको असेंडिंग में कर लें या उसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लें, तो इस तरह के जो है ना आपके सॉर्टिंग प्रॉब्लम आ जाते हैं। एग्जाम्पल क्या जी, सॉर्ट दीजिए नंबर, आपने ये नंबर है हमारे पास 9 है, 3 है, 7 है और 1 है, इनको क्या करना है, सॉर्ट करना है। और आपकी जो आउटपुट आएगी वो आ जाएगी 1 पहले आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, उसके बाद 7 आ जाएगा और लास्ट नंबर जो है ना सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा वो आपका लास्ट में आ जाएगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्विंग को हम क्या कहते हैं, सॉर्टिंग प्रॉब्लम कह देंगे। तो ये सारे आपके जो है ना वो यानी कि समझिए कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे इसके प्रॉब्लम सॉल्विंग के। तो उसके बाद हम MCQ देख लेते हैं। ए प्रॉब्लम दैट रिक्वायर येस ओवर नो आउटपुट इज़ कॉल्ड, तो ये आपका आ जाएगा डिसीजन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन, नो ऑप्टिमाइजेशन तो होता है जो तमाम पॉसिबल कम्बिनेशन के अंदर जो हमारे बेस्ट होता है उसको करते हैं। सर्च में नहीं आएगा, काउंटिंग में नहीं आएगा, तो ये आपका कौन सा आ जाएगा, डिसीजन प्रॉब्लम आ जाएगा B। फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 सिटीज़ इज़, काउंटिंग प्रॉब्लम नो, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम यस, डिसीजन प्रॉब्लम ये भी नहीं आएगा, वेरिफिकेशन प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये आपका आ जाएगा ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम आ जाएगा। तो B आ गया। उसके बाद नंबर 3 है जी, फाइंड द इंडेक्स ऑफ ए नंबर इन ए लिस्ट इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि आपने किसी यानी कि लिस्ट है नंबर की, उसके अंदर उस किसी नंबर का आपने जो है ना वो इंडेक्स मालूम करना है। तो ये आपका सर्चिंग प्रॉब्लम, काउंटिंग प्रॉब्लम, डिसीजन प्रॉब्लम, फंक्शन प्रॉब्लम, तो ये आपका आ जाएगा सर्च प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि आपने सर्च करना है, फाइंड करना है। तो आपका A आ जाएगा। उसके बाद है जी, काउंट ऑल पॉसिबल वे टू अरेंज 6 स्टूडेंट इज़, यानी कि आपने काउंट करना दिया, काउंटिंग प्रॉब्लम, वेरिफिकेशन प्रॉब्लम, सर्च प्रॉब्लम और डिसीजन प्रॉब्लम, तो ये आपका क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, आपका काउंटिंग प्रॉब्लम आ जाएगा। ए कंप्यूटेशन प्रॉब्लम इज़ मेनली डिफाइंड बाय, यानी कि कंप्यूटेशन प्रॉब्लम को अगर हम मेनली डिफाइन करते हैं तो क्या आ जाएगा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर नो, इनपुट आउटपुट एंड रिलेशनशिप बिटवीन दैम यस ये बनता है, प्रोग्राम चॉइस नो, यूज़र परफॉर्मेंस नहीं, B आएगा इसका जी। तो इसके साथ ही आज की वीडियो को एंड करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है ना उसको कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।